अबे साले मार पड़ते पड़ते बच गई, क्योंकि मैं उस लाइट से कुछ ज्यादा ही एक्शन कर रहा था, कुछ ज्यादा ही स्टाइल मार रहा था, क्योंकि वो प्रोडक्ट है ही इतना ऑसम। बस मेरा मन कर रहा था कि मैं ऐसे स्टार वॉर्स की तरह ऐसे फाइट करूं, जैसे एक तलवार होती है ना, वो एकदम फ्यूचरिस्टिक सी, एकदम मूवीज वगैरह में देखा होगा आपने हॉलीवुड में। सो मेरा मन करा कि मैं भी कुछ ऐसा करूं। बाय द वे, ये प्रोडक्ट उस चीज के लिए नहीं है। इस प्रोडक्ट का जो पर्पज है ना, वो है आपकी वीडियोस को इम्प्रूव करना, जो लाइटिंग होती है ना उसको इम्प्रूव करने के लिए। और इस लाइट से ना आप काफी सारी चीजें कमाल के कर सकते हैं। वो सारी चीजें हम आज बात करेंगे। पूरा फ्रेम चेंज हो गया है, जो मेरा पुराना सेटअप था उससे मैं बहुत दूर हूँ। मैं अभी इस टाइम अबू धाबी में हूँ। आप देख रहे हो ना कि आपसे कितना प्यार है। मैं दूसरी कंट्री में होके भी आपके लिए कुछ कमाल की वीडियोस बना रहा हूँ। मैं नहीं मानता। और ये सब करने के लिए ना मुझे थोड़ी और मोटिवेशन की जरूरत है, जो कि आप मुझे दे सकते हो सब्सक्राइब करके, लाइक करके और हमारी वीडियो को शेयर करके। बहुत हो गई बातें, अब बात करते हैं हमारे इस प्रोडक्ट के बारे में। ये है डिजिटेक DSL20 वॉट। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। RGB प्रो कॉम्बो पोर्टेबल हैंडहेल्ड LED लाइट बैंड विद बार्न डोर्स। बस 10 नंबर हो गया। मेरे को भी यही फील हुआ था जब मैंने इसका नाम पढ़ा था। इतना लंबा नाम, बट जितना लंबा नाम है ना उतने में आपको फीचर्स भी मिल रहे हैं, उतनी आपको चीजें भी मिल रही है। क्योंकि ये ना बड़ी कमाल की लाइट लगी मुझे, ऑनेस्टली मैं बताऊं तो। मैं इसको तकरीबन 1 महीने से यूज कर रहा हूँ। सो आज मैं आपको इसका जो है पूरा अपना रिव्यू देने वाला हूँ कि आप इसको कैसे अपने वीडियो में यूज कर सकते हो, कैसे आप कमाल की वीडियोस बना सकते हो, कैसे आप इसको कमाल की चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हो, चाहे वो नाइट शॉट्स हो, चाहे वो इंडोर शॉट्स हो। जैसे मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ ना, ऐसी वीडियोस में भी आप इसका यूज़ कर सकते हो और काफ़ी सारी क्रिएटिव चीज़ें भी कर सकते हो। जैसे ही आप बॉक्स खोलते हो ना, बॉक्स में आपको सबसे पहले तो ये एक बैग मिलता है। डिजिटेक का आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदोगे ना, आपको डेफिनेटली एक बैग तो मिलेगा। जब मैंने ये बैग खोला तो मेरे को मिली ये वाली लाइट, जो कि ऑलरेडी इन बार्न डोर्स के साथ इंस्टॉल्ड थी ऑलरेडी। इसमें मतलब ये बार्न डोर्स जो है ना, ये ऑलरेडी लगे हुए मिले थे मेरे को। NPF750। सो ये वाली बैटरी इसमें आती है, जिसका वेट काफ़ी ज़्यादा है। अगर मैं ऐसे अंदाज़ा बताऊँ तो 100 ग्राम से तो ज़्यादा की है डेफिनेटली। बट इसका बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने इसको यूज़ करके देखा तो मेरे को काफ़ी सही लगी। इसकी अच्छी बात पता है क्या है, आप डायरेक्टली इस बैटरी को चार्ज कर सकते हो। यहाँ पे इसका ये पोर्ट दिखाई देता है, ये यूनिवर्सल वाला पोर्ट है, बट टाइप सी भी हो सकता था। होप सो कि फ्यूचर में इसको चेंज कर दे। नेक्स्ट में मिलता है इसका रिमोट, जो कि इसके बैग के अंदर ही निकला था, जिससे कि आप इसको कंट्रोल पाओगे। चाहे आपको इसकी इंटेंसिटी कंट्रोल करनी हो, इसके RGB मोड्स कंट्रोल करने हो, ऑन ऑफ करना हो, फ्लैश करना हो, जिससे आप इसकी बैटरी को जो है चार्ज कर पाओगे। ये एक यूनिवर्सल केबल है, इसमें ना कोई पावर अडेप्टर नहीं निकलता है, जो कि इनको देना चाहिए था, चाहते तो दे सकते थे। तो आपको लाइट जो है ना पूरी की पूरी जो है ये आपको मिलेगी प्लास्टिक बिल्ड में पूरी। चाहे आप बैक से देख लो, फ्रंट से देख लो, या यहाँ नीचे से देख लो, पूरी प्लास्टिक बिल्ड में मिलती है। एंड जो इसके बार्न डोर्स है ना, ये भी प्लास्टिक के हैं, बट देखने में ना ये थोड़े थोड़े से मेटल के लगते हैं। सो कुछ इस तरीके से खुलते हैं। तो इन बार्न डोर्स का पता है क्या यूज़ होता है, ये मेरे फेस पे ऐसे लाइट मार रही है। अब मैं चाहता हूँ कि ये लाइट ना कम मारे, तो मैं क्या करूँगा, ये बार्न डोर्स को थोड़ा सा क्लोज कर दूँगा। अब आपने देखा होगा लाइट थोड़ी सी कम हो गई होगी, जैसे ही मैं खोलूँगा ये और खुल जाएगी। एंड दूसरी चीज़ कि मैं ऐसे बैठा हूँ, ये लाइट मेरे को ऐसे लाइट अप कर रही है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा दूँ, ये मेरे फेस पे लाइट ना दे करके मेरे इस शोल्डर पार्ट पे दे। तो आप देखोगे कि यहाँ शोल्डर पार्ट पे आ रही होगी लाइट, बट मेरे फेस पे नहीं आ रही होगी। क्यों? क्योंकि मैंने इससे ना काट दिया इस लाइट को। तो ये यूज़ होता है इन बार्न डोर्स का। सबसे पहले यहाँ नीचे देखोगे ना, एक 1/4 वाला आपको यहाँ पे होल मिलता है, जिसमें आप इसको ट्राइपॉड वगैरह पे आप बड़े आराम से लगा पाओगे। साइड पे देखोगे ना 1/4 वाला आपको एक होल मिलता है। एंड एग्जैक्टली सेम यहाँ पर भी मिलता है दोनों साइड्स पे। तो आप चाहो तो इसको कुछ इस तरीके से खड़े करके किसी भी ट्राइपॉड वगैरह पे या फिर ऐसे करके माउंट करके लगा पाओगे। यहाँ पे आपको एक ओल्ड शू माउंट मिलता है, जिसमें आप चाहे तो कोई माइक लगा लो, चाहे एक्स्ट्रा एक और लाइट लगा लो, सारे के सारे कंट्रोल्स मिलेंगे आपको। एंड यहाँ पे एक LED डिस्प्ले मिलती है, जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन आती है। ये जो बटन है, इससे आप इसके मोड्स चेंज कर पाओगे, इसकी इंटेंसिटी कंट्रोल कर पाओगे, इसका ह्यू कंट्रोल कर पाओगे। एंड यहाँ पे ये बैटरी का मतलब पोर्ट मिलता है, जहाँ पे आप इसकी बैटरी लगाते हो। एंड यहाँ पे एक बटन मिलता है, जिससे आप इसकी बैटरी को रिलीज कर पाओगे। जब आप बैटरी लगाते हो ना, तो ये लॉक हो जाती है। तो अच्छी बात ये है कि जब आप ऐसे ट्रैवलिंग में यूज़ कर रहे हो, या फिर ऐसे हिला वगैरह रहे हो लाइट को, या फिर कुछ ऐसे कर रहे हो, तो ये जो है ना बैटरी गिरने से बचाएगा इसे। तो फ्रंट पे आप देखोगे ना, यहाँ पर एक ये एकदम ट्रांसपेरेंट सा नहीं है, यहाँ पर आपको ना एक ये डिफ्यूज सा स्क्रीन लगा हुआ मिलता है, ताकि जब आप इसकी LEDs जलाओ ना ऐसे फेस की तरफ करके, या फिर मतलब किसी सब्जेक्ट की तरफ करके, एकदम उस पर हार्श लाइट ना पड़े, एक सॉफ्ट लाइट है। उसके लिए एक इस पे डिफ्यूज़र लगा हुआ है, जो कि मेरे को काफ़ी कूल चीज़ लगी। आप देखो यहाँ पर ये डिफ्यूज्ड लाइट्स लगी हैं। जैसे मैं आपको एक और बार जला करके दिखाता हूँ। अभी ये बिल्कुल डिफ्यूज से लाइट आ रही है, LEDs प्रॉपरली इसकी नहीं दिखाई देंगी। एंड इवन मैंने ना ये 50% इंटेंसिटी पर रख रखी है। अगर 100 पे जलाता हूँ ना, तो आप इसकी तरफ देख भी नहीं सकते। डिफ्यूज लाइट होती है, फिर भी इतनी ज़्यादा ब्राइट ये जो है लाइट है। देखो आप एक बार हल्का हल्का सा
ट्रांसपेरेंसी दिख रही है, बट जब आप इसको फुल पे कर देते हो ना फिर बिल्कुल डिफ्यूज लाइट दिखाई देती है, जो कि काफी कूल चीज लगी मुझे। टोटल एलईडीज की बात करूँ ना, वो आपको इसमें मिलती है 258 एलईडीज, जो कि काफी बड़ा नंबर है। 99 एलईडीज आपको मिलती है इसमें डे लाइट वाली, और 99 एलईडीज मिलती है आपको इसमें टंगस्टन वाली, एंड 60 एलईडीज मिलती है आपको इसमें आरजीबी वाली। मतलब हर एक टेम्परेचर या फिर हर एक कलर के लिए ना आपको अलग एलईडी मिल रही है। तो कुछ ऐसी थी इसकी बिल्ड क्वालिटी। अब बात करते हैं इसके फीचर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी इंटेंसिटी की। तो अभी जो है ना ये 10% इंटेंसिटी पे है, एंड आप ना इसको 100% तक ले जा सकते हो, 10% से लेके 100% तक। सो ये चीज़ आप देखोगे ना तो ये बड़ा ग्रेजुअली बढ़ता है, मतलब ये नहीं है कि एकदम से मतलब नंबर्स में बढ़ रहा है पूरा, मतलब एकदम 10% से लेके धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। और ये इसका पूरा 100% इंटेंसिटी है। आई गेस आपको ना मतलब लेंस पे बहुत ज़्यादा ब्राइट दिख रही होगी, शायद आपकी आंखों को भी लग रही हो, तो मैं इधर कर देता हूँ। सो आप एक बार देखो मेरे फेस पे कितनी ज़्यादा तेज़ पड़ रही है। मैं ना इसके कम करता हूँ धीरे धीरे, किस तरीके से जो है ये वर्क करती है। बड़ा ग्रेजुअली नीचे होता है नंबर इसका, और ऐसे ही बढ़ता भी ग्रेजुअली। सो ये अभी इस टाइम पे 10% पे, अब मैं इसको कर देता हूँ 100% पे। सो ये देखो कितनी ज़्यादा ब्राइट है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हो काफ़ी सारी चीज़ों में, रात वगैरह में शॉट लेने हो तब भी आप इसको बड़े आराम से यूज़ कर पाओगे। तो अब बात करते हैं इसके टेम्परेचर की, जो कि मैंने अभी रखा हुआ है 6000 केल्विन, एंड आप इसको कम करके ना 3000 तक ले जा सकते हो। मान लो आपको एकदम कूल टोन चाहिए तो फिर आप 6000 तक ले जाओ, फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना रखना है। वैसे मैंने इसकी इंटेंसिटी अभी सिर्फ 40% रखी हुई है, एंड अब मैं इसको लेके जाऊँगा नीचे की तरफ, मतलब 3000 केल्विन तक। तो आप देखने के कितना वार्म टोन जो है ये कर देता है। मैं एक बार करके दिखाता हूँ आपको। तो देख रहे हो बड़ा ग्रेजुअली कम होता है, एकदम से वार्म होता जा रहा है ब्लू से। सो ये इस टाइम पे 3000 केल्विन पे आ गया। तो मेरे फेस पे कुछ इस तरीके से जो है 3000 केल्विन हो चुका है। तो मैं इसको एक बार फिर से 6000 केल्विन तक लेके जाता हूँ। तो ये देखो 6000 केल्विन हो गया। सो आप कंपेयर कर सकते हो बड़ा इजीली कि किस तरीके से जो है इसका टेम्परेचर काम करता है, और वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसी वाइब रखनी है। अगर मान लो जैसे आपको एकदम कोजी सी वाइब रखनी है तो आप इसको वार्म टोन पे ले जा सकते हो, और आपको एकदम कूल दिखानी है, आपको एकदम ठंडी वीडियो दिखानी है, मतलब फॉर एग्जांपल मान लो आपको आप सर्दियों के बारे में बात कर रहे हो तो आप कूल टोन पर रख दो, और अगर आप गर्मियों की बात कर रहे हो तो थोड़ा वार्म टोन पे रख दो। वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसी वीडियो बनानी है और कैसा कलर टोन इसका रखना है। एंड अब आपको मिलता है इसमें जो है कलर टोन। सो फिलहाल जो कलर टोन मैंने इसका रखा हुआ है वो 10% पे रखा हुआ है, सैचुरेशन में 100% कर देता हूँ। सो आप ना इसको 0 से लेके 360 कलर RGB कलर्स पे कहीं भी मतलब ले जा सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कलर टोन रखना है। काफ़ी सारे कलर्स आप इसमें अचीव कर सकते हो बड़े आराम से। मैंने थोड़ा सा बांड और ना ऐसे क्लोज किया हुआ है ताकि आपकी आंखों का आपके फेस पे लाइट ना पड़े। सो मैं आपको ना एक बार करके दिखाता हूँ। सो अभी जो आप मेरे फेस पे कलर देख रहे हो ना, इसमें इसकी सैचुरेशन भी 100% है, इसकी इंटेंसिटी भी 100% है, और जो इसका ह्यू है वो भी 100% है। तो हम ना एक बार ह्यू को चेंज करते हैं तो फिर आपको देखने में आइडिया हो जाएगा कि कितने आप इसमें कलर्स अचीव कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से इसके बटन दबा के ना आप इसके काफ़ी सारे कलर्स चेंज कर सकते हो। जैसा भी मेरे फेस पे आप चेंज होते हुए देख रहे होंगे कि अलग अलग कलर्स मेरे फेस पे आ रहे हैं। बाय द वे बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट है। सो फिलहाल मैंने अभी 100 पे रखी हुई है सिर्फ आपको दिखाने के लिए, बट यूजुअली जब मैं यूज़ करता हूँ तो मैं इसको मैक्सिमम 40% पे रखता हूँ या 50 पे, उससे ज़्यादा कभी नहीं रखता हूँ। तो आपने देखा कि कितने सारे कलर्स मेरे फेस पे है। कुछ इसका ऐसा है RGB कलर मोड। अब बात करते हैं इसके कुछ स्पेशल फीचर्स की। तो उन फीचर्स को दिखाने के लिए ना मैंने पता क्या करा है, इसको ना पीछे रख दिया है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे लाइट यहाँ पे रखी है। सो इसमें ना आपको टोटल 13 मोड्स मिलते हैं जिन्हें हम सिनेरियो लाइटिंग बोलते हैं। सो इसको ना एक बार ऑन करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। सो फिलहाल तो ये मैंने RGB मोड पे रखा हुआ है, तो इसको हम शिफ्ट करके करते हैं हमारा फ्लैश वाले में। सो ये है फर्स्ट मोड जिसको इन्होंने बोल रखा है पापाराजी F1। जब आप देखते हो ना सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं उनकी वीडियोस आती हैं, लाइक कोई एक्ट्रेस वगैरह हो गए बॉलीवुड के या हॉलीवुड के, तो उस टाइम पे जो एयरपोर्ट वगैरह पे फोटोग्राफर्स वगैरह नहीं आ जाते तब वो फ्लैश वगैरह पड़ती है जब वो फोटो खींचते हैं। तो पापाराजी का मतलब वही होता है, जब वो लोग फोटोज़ वगैरह खींचते हैं तो उन्हीं को पापाराजी बोला जाता है, जो फोटोग्राफर्स होते हैं बेसिकली। तो जब वो फोटोज़ खींचते हैं इस तरीके से कुछ फ्लैशेस पड़ती हैं, तो इस तरीके का कुछ मोड है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप कोई रील बना रहे हो या आप कोई वीडियो बना रहे हो तो उसमें आप कुछ इस तरीके से दिखा सकते हो कि मेरी फोटो खींच रही है, काफ़ी सारे लोग फोटो खींच रहे हैं। सो ये है इसका सेकंड मोड जिसका इन्होंने नाम दिया है फायरवर्क्स, एंड इसका मोड लिखा है F2। तो अगर इसकी स्क्रीन पे F2 लिखा हुआ है मतलब ये फायरवर्क्स चल रहे हैं। सो आपने देखा होगा दिवाली वगैरह के टाइम पे जब फायरवर्क्स छूटते हैं ना तो कुछ इस तरीके का कलर लाइटिंग होता है, मतलब अलग अलग कलर्स के फायरवर्क्स छूटते हैं, अलग अलग तरह के पटाखे फूटते हैं, तो उस टाइम पे अलग अलग तरह की लाइटिंग होती है। तो इनको भी आप अपनी वीडियोज़ में काफ़ी क्रिएटिवली यूज़ कर सकते हो।
तो ये है इसका थर्ड मोड जिसका नाम है बैड बल्ब। F3 लिखा है मतलब बैड बल्ब। तो बैड बल्ब में आप देख रहे होंगे कि ये जो बल्ब जब ख़राब होता है ना उस टाइम पे ऐसे फ्लिकर करता है। आपके रूम का बल्ब ख़राब हो जाए फॉर एग्जांपल, उस टाइम पे ये ऐसे फ्लिकर करता है। तो अगर आप ऐसे हॉरर कुछ दिखाना चाहते हो, कुछ डरावना दिखाना चाहते हो, जैसे भूत आता है उस टाइम पे फ्लिकर होता है ना, तो उस टाइप का आप कुछ दिखा सकते हो। तो देख रहे हो कैसे फ्लिकर कर रही है। एंड ये है इसका फोर्थ मोड जिसका नाम है थंडर फ्लैश। F4 लिखा हुआ आ रहा है मतलब थंडर फ्लैश मोड चल रहा है। तो जब आपने देखा होगा बारिश होती है, तूफान आता है या फिर बिजली कड़कती है, तो कुछ इस तरीके से कड़कती है। तो बिजली कड़कने वाला ये मोड है। अगर मैं इसको दिखाऊंगा तो मैं ऐसे दिखाऊंगा कि मैं कैंपिंग कर रहा हूँ, बारिश हो रही है और एकदम बिजली कड़क रही है, कुछ डरावना दिखाना हो, कुछ एकदम थ्रिलिंग दिखाना हो, उस टाइम पे मैं इस मोड का यूज़ करूँगा। तो आपने देखा होगा जब टीवी चलता है ना तो कुछ इस तरीके से हल्के हल्के फ्लिकर होते हैं, या फिर जब टीवी ख़राब हो जाता है उस टाइम पे कुछ हल्का सा ऐसा फ्लिकर आता है। तो इसका इन्होंने नाम दिया है F5। तो अगर F5 इसकी स्क्रीन पर आ रहा है तो समझ लेना टीवी वाला मोड चल रहा है। ये है फ्लिकर मोड। फ्लिकर मोड का मतलब पता है क्या है? जब आपने देखा होगा हॉरर मूवीज़ में भूत आता है तो उस टाइम पे जो है बल्ब फ्लिकर करता है, या फिर आप ऐसे स्ट्रीट पर जा रहे हो उस टाइम पे जो लैंप होता है ना, जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं वो ऐसे फ्लिकर कर रही होती हैं, तो वो वाला ये मोड है फ्लिकर मोड। आप इसको ऐसे ले सकते हो। मैं ना आपको एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ ताकि आपके लिए ईजी हो जाए समझना कि इन मोड्स का मतलब क्या है। ये है RGB लूप जिसका नाम है F7। इसकी स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा F7, तो मतलब समझ लेना RGB लूप चल रहा है। बाकी आपको इस लाइट्स को देख करके समझ में भी आ जाएगा कि RGB लूप चल रहा है। तो ये वही वाला मोड है। सो आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो? फॉर एग्जांपल मान लो आप किसी शादी की वीडियो में दिखाना चाह रहे हो एंड आपका जो कैरेक्टर है, जो आपका एक्टर है, उसके ऊपर आप ऐसा रख करके ना दिखा सकते हो कि शादी के टाइम पे जो लाइटें जल रही होती हैं, ऐसे ब्लिंक कर रही होती हैं या लूप में चल रही होती हैं बहुत सारी लाइटें, तो कुछ उस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो भाई पुलिस आ गई, पुलिस भागो भागो भागो। देख रहे हो पुलिस वाला मोड भी है इसमें। सो फॉर एग्जांपल आपको वीडियो में कुछ ऐसा क्रिएटिव दिखाना हो कि जैसे पुलिस आ गई है और चोर डर के खड़ा हुआ है, मतलब ऐसे स्ट्रीट में ना चोर छुपा खड़ा है, तो उस टाइम पे आप इस लाइट का यूज़ कर सकते हो। लो जी पुलिस तो आई, एम्बुलेंस भी आ गई, एम्बुलेंस भी साथ में लेके चल रही है पुलिस। तो इस मोड का नाम है F9 एम्बुलेंस। सो F9 अगर स्क्रीन पर आ रहा है समझ लेना एम्बुलेंस वाला मोड चल रहा है। जब एम्बुलेंस आती है ना कुछ इस तरीके की लाइटिंग होती है। पुलिस भी आ गई, एम्बुलेंस भी आ गई और फायर इंजन भी साथ में आ गया। फॉर एग्जांपल कहीं पर आग लगती है उस टाइम पे जब वो गाड़ी आती है ना, उस पर इस तरह की लाइट जलती है। देख रहे हो सारी चीज़ें अपने पास है भाई। किस तरीके से आपको यूज़ करना है, आपको एक मूवी बनानी है, शॉर्ट मूवी बनानी है और आपके पास इतना बजट नहीं है कि आप वो गाड़ियाँ लेकर आएँ, आपको सिर्फ लाइटिंग पे खेलना है, तो लाइटिंग पे खेल सकते हो। देख रहे हो फायर इंजन भी आ गया, पुलिस भी आ गई, एम्बुलेंस भी आ गई, सारी चीज़ें अपने पास भाई, टेंशन नहीं है। अब भाई मेरा मन कर रहा है पार्टी करने का, तो पार्टी मोड चल रहा है एंड इसका नाम है F है पार्टी। सो फॉर एग्जांपल आपको वीडियोस में ऐसे कोई पार्टी दिखानी हो, लूप लाइट दिखानी हो, तो उस टाइम पे आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो ये वाला जो मोड है ना ये RGB लूप की तरह ही है थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा यूज़ करना है, RGB लूप यूज़ करना है या फिर पार्टी मोड यूज़ करना है। दोनों में ही ऑलमोस्ट सिमिलरिटीज़ हैं काफ़ी सारी, मतलब एकदम लूप में RGB चल, बट मेरे को वो पहले वाला ज़्यादा बेटर लगा था क्योंकि उसमें ना बड़ा स्मूथली जा रहा था, बट इसमें एकदम जल के बुझ रही है, जल के बुझ रही है। ये वाला मोड पर्सनली मुझे पसंद आया क्योंकि इस मोड का पता है क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहीं पहाड़ों पे ट्रैकिंग करने जा रहा हूँ, कहीं हाइकिंग करने जा रहा हूँ या फिर ट्रैवल कर रहा हूँ, कुछ एडवेंचरस मुझे दिखाना है कि आग लग रही है, तो आग लगते हुए भी आप इसमें दिखा सकते हो। अभी वाले जो मोड चल रहे थे ना फायर इंजन वाले जब आया था, तो आप एक सीन पे तो दिखा दो आग लग रही है, एक सीन पे दिखा दो कि फायर इंजन आ गया, और एक सीन पे दिखा दो पुलिस भी आ गई, एक सीन पे दिखा दो एम्बुलेंस भी आ गई है। तो आप एक लाइट से इतनी सारी चीज़ें कर सकते हो। यह है इसका लास्ट मोड जो कि सबसे ज़्यादा यूजफुल हो सकता है अगर इस मोड की ज़रूरत पड़ती है तो। वैसे तो मैं होप करता हूँ कि किसी को इस मोड की ज़रूरत ना पड़े क्योंकि इसका नाम है SOS इमरजेंसी एंड इसका कोड वर्ड है FD। तो इमरजेंसी के टाइम पे इस वाले मोड का हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहीं जंगल में खो गए हो, उस टाइम पे आपके पास ये लाइट है और इसकी बैटरी है और ऊपर से हेलीकॉप्टर जा रहा है, तो इस लाइट को ऑन करके ना ऐसे ऊपर की तरफ कर देना, आसमान की तरफ। अगर हेलीकॉप्टर आपको देख लेता है तो डेफिनेटली आपको बचाने आ जाएगा। सो इस तरीके से आप इस मोड का यूज़ कर सकते हो। पर्सनली मुझे ये वाला मोड सबसे अच्छा लगा क्योंकि अगर मैं इमरजेंसी में फंस जाता हूँ तो मैं इस मोड को यूज़ करके अपनी जान बचा सकता हूँ या फिर किसी की हेल्प ले सकता हूँ। बट मैं होप करता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ऐसी कोई ज़रूरत ना आन पड़े कि मुझे इस मोड को यूज़ करने की ज़रूरत पड़े। सो टोटल 13 मोड्स हो चुके हैं। ये थी डिजिटेक की RGB लाइट। आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना एंड आपको वीडियो कैसे लगी वो भी बताना। बाय द वे ये मैंने अपने लिए पर्सनली खरीदी थी, मतलब अपने पर्सनल यूज़ के लिए खरीदी थी और ये मैंने ली थी अमेज़ोन से, जो कि मुझे पड़ी थी अराउंड 5000 रुपीज़ की, तो 5000 रुपये के आसपास आई थी। अगर आप चाहो तो
तो आप भी खरीद सकते हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, पर्सनली मेरा रिव्यू था जो कि मैंने अपने लिए खरीदी थी एंड मुझे ये लाइट बहुत अच्छी लगी एंड मैं काफ़ी क्रिएटिवली इसको यूज़ भी कर सकता हूँ। अपनी डेफिनेटली ट्रैवल वीडियोज़ में यूज़ करूँगा। मेरा जो दूसरा चैनल है जिस पर मैं ट्रैवल वीडियोज़ बनाता हूँ वहाँ पे करूँगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चाहो तो जाकर के देख सकते हो, मेरे डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का भी लिंक मिल जाएगा। एंड आपको सारी चीज़ें कैसी लगी बताना। तो मैं जल्दी ही कोशिश करूँगा और ज़्यादा कंसिस्टेंट होने की। बाय द वे मेरे पास काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं जिन पे मैं रिव्यूज़ बना सकता हूँ, जैसे इस लाइट का बनाया एंड काफ़ी सारी चीज़ें और भी हैं मेरे पास। जैसे मेरा ये पॉडकास्ट माइक है जिसमें मैं भी ये आवाज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मतलब जो आप आवाज़ सुन रहे हो वो इस माइक से रिकॉर्ड होती है जो कि यहाँ पर इस टाइम। ये लाइट है, इसके ऊपर वीडियो बना सकता हूँ। मेरे पास गिम्बल है, इतनी सारी चीज़ें मेरे पास हैं। अगर आप वो देखना चाहते हो तो कमेंट करके बता दो कि आपको क्या क्या देखना है। डेफिनेटली मैं आपके लिए कुछ ना कुछ क्रिएटिव बना दूंगा। सो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। एंड गाइस सब्सक्राइब करना मत भूलना वरना मैं आपको इस तलवार से काट डालूंगा। अबे साले।